तो सबसे पहले ये है कि इंग्लिश को अगर हम लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, इफ यू आर अ बिगनर, इफ यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, व्हाट आर सम द पॉइंट्स दैट यू शुड कंसीडर बिफोर स्टार्टिंग द जर्नी। इफ यू सेट आउट, अगर आप इंग्लिश जर्नी पे सेट आउट कर रहे हैं यानी सफर पे निकल रहे हैं, इफ यू सेट आउट एन एनी जर्नी यू नीड टू कीप इन माइंड दीज आर द पॉइंट्स जो कि हमें साथ चलना है लेकर। सबसे पहला है नो परफेक्शन। इट मीन्स देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि इंग्लिश सीख रहा हूं ना, तो जब तक परफेक्ट सेंटेंसेस बनाना नहीं आ जाएगा, जब तक हमको अच्छा साउंड नहीं आ जाएगा, जब तक वोकैबुलरी नहीं सीख लूंगा, तब तक मैं नहीं बोलूंगा। इट मीन्स कि व्हेन दे फेस पीपल, जब वो लोगों को फेस करते हैं तो वो अंदर ये सोच रहे होते हैं ना, यार मैं फेस करूंगा, गलती हो गई, अगर कहीं वर्ड में ये हो गया, अगर मैं सही से उच्चारण नहीं कर पाया, it means they think about a lot of points like, well, maybe I'm going to make mistakes in the grammar section. Also, I may mistake in the sound factor, like I'm not able to pronounce the weak sound, the strong sound, long sound, short sound. On top of that, they are afraid of making mistakes in vocabulary. कहीं वर्ड में गलती ना हो जाए, इडियम में ना हो जाए। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स। तो आपको ये जानना है कि लैंग्वेज को अगर लर्न कर रहे हैं और खासकर इंग्लिश में स्पीकिंग, तो आपके अंदर से ये ना पॉइंट खत्म होना चाहिए कि देयर इज नो परफेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। लाइफ में तो कभी परफेक्शन आता ही नहीं है। हम पहले से बेहतर होते हैं, कभी परफेक्ट नहीं होते हैं। अगर पहले से बेहतर नहीं होते, परफेक्ट हो जाते, तो प्रैक्टिस की नीड नहीं आती। तो आपको इंग्लिश बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। आपको इससे योर कम्युनिकेशन विल गेट बेटर। देयर विल नॉट कम अ टाइम जहां आप ये फील करोगे हाँ अब मेरा सही हो गया है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी साउंड मिस्टेक, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी वोकैबुलरी मिस्टेक, एंड दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। इफ यू सेट आउट ऑन एनी जर्नी यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको जो आ रहा है ना वो बोलना है, जो आ रहा है बोलना है। आपको परफेक्ट टाइम का, परफेक्ट सिचुएशन का वेट नहीं करना है। जितना आता है बोलते रहो, क्लास में बोलो, अपने कॉलीग्स के साथ बोलो, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो, बस बोलो, बोलते बोलते हो जाएगा। तो पहला ये है कि परफेक्शन, देयर इज नो परफेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ। आपको बस बोलना है, शुरू कर देना है, डर से डर खत्म कर देना है, आपको मिस्टेक से नहीं डरना है। इट इज गुड टू मेक 99 मिस्टेक्स देन आस्किंग वन टाइम और विथ हैविंग अ फियर इन माइंड। आपको बस डर भगाना है। दूसरा है इंग्लिश जो है ना एक स्किल है। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ स्किल, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट। अगर आपको बोलना है ना, बोलना एक स्किल है। इफ देयर इज समथिंग एज अ स्किल, आपको उसको रटना नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में बहुत लोग क्या करते हैं ना कि चीजें रट रहे होते हैं, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जब आप किसी एनवायरमेंट में होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ना सुन के सीख जाते हैं। आपको सुनना है, बोलना है, प्रैक्टिस करते रहना है। इंग्लिश को ना एज ए सब्जेक्ट ट्रीट मत कीजिए। इट इज अ काइंड ऑफ स्किल, और कोई भी दुनिया का स्किल हो उसमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इसमें बस आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी स्किल हो, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड यू विल इंप्रूव, यू विल गेट बेटर डे बाय डे। इंग्लिश को एज सब्जेक्ट ट्रीट मत कीजिए। तीसरा है हमारे पास कंसिस्टेंसी। एक होता है, देखो टैलेंट है ना, टैलेंट जो है वो लेस है कंसिस्टेंसी से। आप एक लाइन याद रखो, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन टैलेंट। इट मींस कि आपके पास टैलेंट है, चाहे जितना भी बोलो कि 1 घंटे में 100 वर्ड्स याद करने का टैलेंट, 1 मिनट में 10 सेंटेंस बनाने का टैलेंट, लेकिन अगर उसमें आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब डेली नहीं सीख रहे हैं, डेली नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ बीइंग टैलेंटेड। आपको कंसिस्टेंट रहना है। देयर आर सो मेनी लर्नर्स जिनके पास बहुत टैलेंट नहीं होता है, स्लो लर्नर होते हैं, लेकिन दे आर कंसिस्टेंट, दे नेवर स्किप क्लासेस, दे नेवर स्किप प्रैक्टिसिंग। तो आप टैलेंट हो या नहीं हो, बी कंसिस्टेंट। दिस इज द डिसिप्लिन यू नीड इन योर लाइफ। If there is discipline in life, you will be able to make a difference. You will be able to make a change in communication. So don't think you are talented or something like that. Try to keep in mind, I need consistency. I need to practice every day. I just don't want to skip any class. I don't want to skip the practice session. You need to keep on practicing. Practice, practice, practice. Practice makes a man better than the last time. तो ये थर्ड पॉइंट है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। चौथा है कंपैरिजन। इट मींस
when you are in any environment, जब किसी आप वातावरण में होते, फॉर एग्जाम्पल क्लास हो गया, ऑनलाइन सेशन हो गया, तो आप ये देख रहे होते हैं कि मेरे साथ जो बोलने वाले हैं उनकी इंग्लिश तो मेरे से बढ़िया है, यार वो तो गलती नहीं करते हैं, मैं तो गलती करता हूँ। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी पर्सन। अगर अपने आप को कंपेयर करोगे दूसरे से ना, कभी आप पुश नहीं कर पाओगे, अपने आप को स्टेप अप नहीं कर पाओगे। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीबॉडी, this will demotivate you. You have to accelerate, and for that reason, for that cause, you don't have to compare with any person. आप बस रहो कि हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने लेवल के हिसाब से, मेरा अपना रेट ऑफ स्पीच है, मेरा अपना ग्रास्पिंग रेट है। सब किसी की अपनी टेंडेंसी होती है, हर कोई अलग अलग टैलेंट के साथ पैदा होता है, हर किसी की लेवल अलग होती है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीबॉडी। जो आपके पास है वो अपना है और उसी से काम चलाना है, धीरे धीरे कर दे, हो जाएगा। नेवर कंपेयर योरसेल्फ, यार वो तो इतना बढ़िया बोलता है, अगर मैं बोलूंगा तो मेरा गलती होता है, समथिंग लाइक दैट। नो, यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। प्लीज कीप इन माइंड, whatever the level you have, you just have to make do with that. Practice, 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 and you will get better day by day. You don't have to compare yourself with anybody in the world. So never compare yourself with anybody. This is the fourth point that I was talking about. Now come to the last point. Create environment. Create environment. English सीख रहे हो ना, English सीख रहे हो तो आपको environment create करना पड़ेगा. You need to create an environment. For example, आप घर पे हो तो देखो कि वहां पर आपके साथ कौन इंग्लिश बोल सकता है, ये हो गया। दूसरा कि मान लो कि आप मैसेजिंग कर रहे हो किसी को, पहले आप ना हिंदी टाइप करते थे, अब उसको इंग्लिश में टाइप करो। कोई आपने अगर वर्ड लर्न किया है तो उसको आप टाइप करो, उसको सेंड करो। हो सकता है अगला पूछेगा व्हाट इज दिस, आप उसका मीनिंग बनाओ, बताओ। इससे क्या होगी, यू विल रिवाइज योर लेसन एंड यू विल यूज द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लो कि वीडियो रिकॉर्ड करो अपना बोलते हुए, यू कैन रिकॉर्ड व्हाइल स्पीकिंग, लेटर यू कैन चेक, ओह दिस वाज द मिस्टेक आई वाज मेकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन एनालाइज कि मैं पहले इतना सेकंड बोल रहा था, अब इतना बोल रहा हूँ। ट्राई टू क्रिएट एनवायरमेंट। आप अपनी जितनी आदतें हैं ना उसको इंग्लिश से कनेक्ट कर दो। जैसे कि और चीज है जो मैं खुद करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इडियम्स लर्न करने हैं डेली बेसिस पे, तो मेरी नजर जहां बार बार जाती है वहां बहुत सारे इडियम को मैं चिपका देता हूं पेपर पे। What happens when I see them again and again, I'm able to get impressions every time, and that helps me to learn idiom, because whenever I see the idiom pasted on the wall or mirror, I just want to make sentence. I try to make sentences using all those idioms, and after 1 week I'm able to learn so many idioms. तो आपको environment ना create करना होगा। So these are the points for the English learners. If you want to improve your communication skill, please keep in mind these 5 points. Never wait for the perfect time. जितना आता है आप बोलो, you are never going to be perfect. दूसरा है skills not a subject. English जो speaking है ना, it is a kind of a skill not a subject. तो इसको आपको memorize नहीं करना, you just have to practice, practice and practice. Third है consistency. It is more powerful than talent. You are talented but you are not practicing, there is no benefit. You just have to be regular, you have to be disciplined, you have to be consistent. This is the mantra. Fourth है comparison. Never compare yourself with anybody. आपकी जो अपनी है ना उसी से काम चलाओ, आपको जो अपना उसी से काम चलाओ। अपना रेट ऑफ स्पीच होता है, अपना ग्रास्पिंग रेट होता है, उससे आपको शर्माना नहीं है। जितना आता है उसी से काम चलाओ, धीरे 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 एड ऑन होगा एंड यू विल गेट बेटर। यू विल कम फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट। अगला environment, you need to create environment. You need to think, oh this is the thing I can do to improve my communication. I need to talk to people always, every day in the English language. There are so many things. तो आप बताओ कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ऐसे बहुत सारे सेशन देखने के लिए आप चैनल को पेज को फॉलो करें और कमेंट करें कि आपको और अगले सेशंस में क्या क्या चाहिए। अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, ऑफलाइन चाहते हैं रांची में, तो आप दिए हुए स्क्रीन पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप एंड कॉल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।